कैलाश पर्वत, ये नाम सुनते ही ना दिमाग में कितनी ही कहानियां और रहस्य घूमने लगते हैं, है ना? तो आज हम यही करने वाले हैं। इन्हीं कहानियों के सच और मिथकों की एक एक परत खोलकर देखेंगे। तो चलिए, बिना कोई वक्त गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं कैलाश से जुड़ी उस एक कहानी से जिसने सच कहूं तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह दावा कि वहां जाने वाले लोग अचानक ही बहुत तेजी से बूढ़े हो जाते हैं। और बस इसी एक दावे से वो सवाल खड़ा हो गया जिसने इंटरनेट पर आप कह सकते हैं कि एक तरह का तहलका ही मचा दिया। क्या कैलाश पर्वत असल में एक तरह की टाइम मशीन है? क्या वहां जाकर समय की रफ्तार ही बदल जाती है? लेकिन इन सब चौंकाने वाले दावों की गहराई में उतरने से पहले एक मिनट रुककर यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पहाड़ इतना ज्यादा पवित्र माना क्यों जाता है। और देखिए, इसकी अहमियत सिर्फ एक धर्म तक ही सीमित नहीं है। सबसे पहले बात करें हिंदू धर्म की, तो करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शिव का घर है, परम आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र। वहीं अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो उनके अनुयायी इसे बुद्ध चक्र संवर का निवास मानते हैं, एक ऐसी जगह जहां ध्यान और साधना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जैन धर्म में भी इसका महत्व कुछ कम नहीं है। वहां इसे अष्टापद के नाम से जाना जाता है। ये वही जगह है जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। और फिर आता है तिब्बत का प्राचीन बौद्ध धर्म। उनके लिए तो ये पहाड़ एक्सिस मुंडी है, मतलब सोचिए, दुनिया की वो धुरी जो धरती को सीधा स्वर्ग से जोड़ती है। तो अब ये तो बिल्कुल साफ है कि इस पर्वत का आध्यात्मिक महत्व कितना ज्यादा और कितना गहरा है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इससे जुड़े जो ये आधुनिक दावे हैं, जो मिथक हैं, वो विज्ञान की कसौटी पर कितने खरे उतरते हैं। पर्वत के ठीक पास में दो झीलें हैं, अगल बगल, और कमाल की बात यह है कि इनके गुण एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। मतलब इतना ज्यादा फर्क है कि ये किसी चमत्कार जैसा ही लगता है। एक तरफ है मीठे पानी वाली मानसरोवर जो जीवन से भरपूर है, और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, खारे पानी की एकदम बंजर झील। लेकिन इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है, और वो जितना सीधा साधा है उतना ही दिलचस्प भी। असल में राक्षस ताल एक एंडोरिक झील है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसी झील जिससे पानी बाहर बहकर नहीं जाता, सिर्फ भाप बनकर उड़ता है। और नतीजा, सदियों से नमक और खनिज बस उसी में जमा होते जा रहे हैं, जबकि मानसरोवर का मीठा पानी लगातार बहता रहता है। सिंपल। अच्छा, अब आते हैं शायद सबसे बड़े और सबसे सनसनीखेज दावे पर। वो दावा जो कहता है कि कैलाश पर्वत का ये जो परफेक्ट पिरामिड जैसा आकार है ना, वो कुदरती है ही नहीं, बल्कि इसे किसी प्राचीन सभ्यता ने बनाया है। लेकिन भूविज्ञान यानी जियोलॉजी हमें कुछ और ही कहानी बताता है। वो ये कि ये अनोखा आकार, जिसे वैज्ञानिक भाषा में हॉर्न कहते हैं, ये 100% प्राकृतिक है। असल में ये तब बनता है जब ग्लेशियर्स लाखों सालों तक किसी पहाड़ को चारों तरफ से तराशते जाते हैं, बिल्कुल एक मूर्तिकार की तरह। और अगर इसका एक और उदाहरण देखना हो तो यूरोप के आल्प्स में मैटरहॉर्न पर्वत बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। अब जरा इस पवित्र ज्यामिति वाले मशहूर दावे को भी देख लेते हैं। ये जो 6666 किलोमीटर वाली बात है ना, यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये आंकड़े असल दूरी के करीब जरूर हैं, लेकिन परफेक्ट नहीं है, सटीक नहीं है। और विज्ञान की दुनिया में लगभग या करीब करीब से काम नहीं चलता। वहां तो सब कुछ एकदम सटीक होना चाहिए। तो ठीक है, इन सारे मिथकों को एक पल के लिए साइड में रखते हैं और अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो शायद हर किसी के मन में आता है। आखिर आज तक कैलाश के शिखर पर कोई चढ़ क्यों नहीं पाया? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कैलाश पर चढ़ने की कोशिशों का जो इतिहास है ना, वो किसी अलौकिक शक्ति से हारने का नहीं है, बल्कि ये तो इंसानी सम्मान के जीतने की कहानी है। जैसे जैसे समय बीता, इस पर्वत की पवित्रता का सम्मान बढ़ता ही गया, और आखिरकार इस पर चढ़ाई को ही पूरी तरह से बैन कर दिया गया। और इस पूरी भावना को ना दुनिया के महानतम पर्वतारोहियों में से एक रेनहॉल्ड मैस्नर से बेहतर शायद ही कोई समझा सकता है। सोचिए, उन्हें चढ़ने का परमिट मिला और उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर हम इस पहाड़ को जीतते हैं तो हम लोगों की आस्था को जीतते हैं, उनकी आत्मा को जीतते हैं। उन्होंने साफ कहा, जाओ कोई और मुश्किल पहाड़ चढ़ो। कैलाश कोई तकनीकी चुनौती नहीं है, ये एक आस्था का सवाल है। तो इन सारे मिथकों को, इन दावों को विज्ञान की कसौटी पर परखने के बाद
अब हम पहुंचते हैं कैलाश के असली चमत्कार पर। देखिए, कैलाश का असली चमत्कार टाइम ट्रैवल या किसी एलियन के बनाए पिरामिड में नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली चमत्कार तो ये है कि आज के इस युग में जब इंसान हर चीज को जीत लेना चाहता है, हर चोटी पर पहुंचना चाहता है, हमने सबने मिलकर यह फैसला किया कि नहीं, कुछ जगहें ऐसी भी होनी चाहिए जिन्हें अछूता छोड़ दिया जाए, जिन्हें जीता ना जाए, जिनका सिर्फ और सिर्फ सम्मान किया जाए। और यही बात हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास ला के छोड़ देती है। एक ऐसी दुनिया में जो हर चीज को खोजना चाहती है, हर रहस्य से पर्दा उठा देना चाहती है, क्या सबसे बड़ा चमत्कार रहस्यों को सुलझा लेना है, या फिर कुछ रहस्यों को बस रहस्य ही बने रहने देना है?